हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉर्निंग असेंबली देखने वाले हैं। ठीक है, आज के डेट का 6 अगस्त का। ठीक है, तो आज का जो सुविचार है सबसे पहले उसको देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ ऐसे ही सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली देखने के लिए। तो आज का जो सुविचार है वो सुविचार क्या है? गलतियाँ इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हैं। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। ठीक है, आप अगर गलती कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप किसी न किसी चीज़ में प्रयास कर रहे हैं जो आपको गलती उसमें हो रहा है। ठीक है, आज का देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुख्य समाचार क्या है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका समाचार है वो क्या है? ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि इसका संदर्भ क्या है। तो संदर्भ है ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक है। ठीक है, इसके अलावा अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि आज का मुख्य समाचार क्या है, तो जो नई दिल्ली है स्थित राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुल जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। उद्यान सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और रखरखाव के लिए प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इसका अगर देखते हैं तो अमृत जो है उद्यान का भ्रमण है संदर्भ इसका। अगर राज्य स्तर पर देखेंगे मुख्य बातें, तो राजस्थान पर झारखंड में रांची रेल मंडल यात्रियों की सुरक्षा और कुशल संचालन हेतु अत्याधुनिक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर रेल सेवाओं को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा। संदर्भ क्या है इसका? तो यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर UCCC की स्थापना है। खेल कूद का अगर बात करेंगे तो खेल कूद में क्या है? PV सिंधु WWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 9वीं वरीयता दी गई। यह चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी में तो जो एम्स नर्सिंग काउंसलिंग है 2026, ठीक है, एम्स नर्सिंग BSc के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि MSc काउंसलिंग से जुड़ा अपडेट 6 अगस्त को आना तय हुआ है। नीट UG काउंसलिंग मेडिकल कोर्सेज में दाखिला के लिए नीट UG काउंसलिंग की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होने वाली है। यह आपका था मुख्य समाचार। अब हम लोग देखेंगे कि सामान्य जानकारी, ठीक है, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो पूछे जाएंगे उसका हम लोग समझते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा, बूझो तो जाने, मैं सबको देता हूँ ज्ञान, काला रंग है मेरी शान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? स्याही। कठिन शब्दों का विलोम क्या है? कठिन शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या है? सरल है। अगला, विच एनिमल से म्याओ, तो कौन सा एनिमल जो है वो म्याओ की तरह बोलती है? तो वो हो जाएगा आपका कैट। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। बापू के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो बापू के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को। ये तो हो गया कक्षा 1 से 5 तक। अगला देखते हैं कक्षा 6 to 8 में क्या पूछा जाएगा कि विरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? विरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रांची में है। अगला देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। जय जवान जय किसान का नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसी भी वस्तु का या पदार्थ को जलने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो कोई भी पदार्थ को जलने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन गैस मदद करता है। कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। ये सब प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे कि यमुना नदी और गंगा नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? तो जहाँ पर यमुना नदी और गंगा नदी मिलते हैं वहाँ कहाँ पर मिलता है? प्रयागराज में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। सालार जल
संग्रहालय, सालार जल संग्रहालय कहाँ है? सालार जल संग्रहालय हैदराबाद में है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो एमीटर, अमीटर कहा जाता है इसको, ठीक है, विद्युत धारा मापने वाले। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। ये है आपके, ठीक है, कुछ छात्र प्रतिज्ञा भी लिखा गया है। हमारा विद्यालय में हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है, हम प्रण लेते हैं कि, ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा